नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम आए हैं जबलपुर में आप देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर आज हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर आज देहदान होना है। जैसा कि आप देख रहे हैं देहदान महादान है और यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था के द्वारा देहदान होना है। तो ये कहीं ना कहीं देहदान एक महादान है और आज आप देख रहे हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पर आज देहदान होना है और यहाँ पर आए दिन देहदान होती हैं। कहीं ना कहीं ये देहदान जो कार्यक्रम होना है, मुख्यमंत्री जी भी इस कार्य के लिए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गॉर्ड ऑफ ऑनर के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं लोगों को बोला है कि गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। अभी 15 अगस्त को जबलपुर कलेक्टर वो भी सम्मानित लोगों को करेंगे। देहदान कहीं ना कहीं महादान है, लोगों को बढ़ चढ़ करके इस देहदान में आना चाहिए। आइए हम जानते हैं, अंदर की कवरेज करके दिखाते हैं जो आज देहदान किया जाएगा, कौन सी संस्था है और किनके द्वारा किया जा रहा है। को अब अंदर का दृश्य दिखाते हैं जो आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जबलपुर में देहदान करना है, उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमको आपको अंदर की जानकारी दिखाएंगे। ओके, नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र कैमरामैन रमेश्वर के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में आए हैं। यहाँ पर आए दिन देहदान होती हैं, आज भी यहाँ पर देहदान हो रही है। आइए जानते हैं यहाँ पर जो एनाटॉमी विभाग के हेड एंड प्रोफेसर हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो आज देहदान हुई है वो किसकी हुई है और उनकी कितनी उम्र थी, क्या नाम था, कहाँ से परिवार आया था। आइए जानते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल हूँ। जी, तो सर जो आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जो देहदान इतना अच्छा कार्य किया गया है, तो सर ये जो देहदान हुई है सर, ये किन की बॉडी हुई है, कहाँ से आए थे? श्रीमती गीता देवी हैं, इनकी उम्र 70 वर्ष है। ये बरगी के आसपास गांव से आए हैं, मोहास गांव से आए हैं और इनके हस्बैंड झुन्नू लाल जी ने डोनेट की है बॉडी हमें आज। तो सर आज जो ये बॉडी डोनेट हुई है, अभी तक मतलब कितनी बॉडी डोनेट हो गई सर अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में? ये इस वर्ष की 11वीं बॉडी है, 2025 की। जी, तो सर जो आज ये लोग आए हुए हैं, कौन सी संस्था से जुड़े हुए हैं और इनके गुरुजी कौन है जो इनको प्रेरणा दे रहे हैं, जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं देहदान का? संत रामपाल जी की प्रेरणा से इनका जो ग्रुप है वो हमें लगातार बॉडी डोनेट करते हैं और इनके गुरुजी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। नशा मुक्ति, समाज में दहेज के बगैर विवाह करना, काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य हैं उनके। और हमारे लिए तो ये जो देहदान का कार्यक्रम उन्होंने शुरू कराया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनके अनुयायियों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। जी सर, जैसा कि कहीं ना कहीं लोगों की आम धारणा फैली हुई है कि जो मृत्यु होती है, अगर हम देहदान करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं मोक्ष नहीं होगा या जो भी है, उसके विषय में सर आप क्या जागरूक मैसेज देना चाहते हैं सर समाज को? मृत्यु ही मोक्ष है। एक्चुअली मृत्यु हुई तो जो आत्मा है वो तो चली गई, अब वो देह का वो नष्ट ही होना है। चाहे आप जला दें, चाहे आप ज़मीन में गड़ा दें, चाहे वो उसको और भी जो रिचुअल हैं उसके हिसाब से तो उसका अंत ही होना है। अगर दान कर देते हैं तो इससे हमारे 250 छात्र पढ़ाई करते हैं और 250 छात्र पूरे भारत में अच्छे डॉक्टर बन के बहुत से लोगों को इलाज करके ठीक करते हैं। तो ये महादान है और इससे अच्छा कार्य हो नहीं सकता है। तो सर और भी जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने देहदान किया है, उनको सर क्या कहना चाहते हैं ऐसे परोपकार कार्य जो किए हैं? हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि अपने गुरुजी से जुड़े रहें और उनकी आज्ञा का पालन करें, हमेशा अच्छा काम करें, इससे देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित में आगे बढ़ें और अच्छे कार्य करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि अनिल अग्रवाल जी ने बताया कि ऐसे ही जुड़े रहें और समाज में अच्छे कार्य करें। और भी हमारे साथ सर हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह कुशवाहा हूँ। जी सर, जो आज देहदान हुई है, जो संस्था ने मतलब इतना अच्छा कार्य किया बढ़ चढ़ करके, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं सर आप? बहुत अच्छा, बहुत ही सराहनीय कार्य है समाज की तरफ से और बेसिकली आवश्यकता है इस तरह से देहदान की, क्योंकि हमारे यहाँ छात्र हैं उनको लगातार शरीर की आवश्यकता रहती है। शरीर मिलेगा तो ही वो शिक्षित हो पाएंगे, बिना शरीर की शिक्षा थोड़ा सा मुश्किल होती है, असंभव ही है लगभग। शरीर मिलता रहेगा आपकी तरफ से तो बहुत आभारी रहेगा ये मेडिकल कॉलेज, ये संस्था आपकी आभारी रहेगी हमेशा के लिए। जी सर, और भी जो संस्था से लोग आए हैं उनको क्या कहना चाहते हैं आप जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं? बाकी संस्था से भी हम यही उम्मीद रखते हैं और यही उनसे एक मैसेज पास करते हैं कि वो इस तरह के कार्य करते रहें ताकि समाज को लाभ लगातार हो सके, मिल सके लोगों को। सर लोगों में जो धारणाएं फैली हुई हैं, जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं जिससे लोग जागरूक हों और बढ़ चढ़ करके देहदान करें? जागरूकता के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि उसका जो लेवल है, मेंटल लेवल है, वो जागरूक हो सकता है ताकि उनको पता चल सके कि शरीर का अंतिम जो है वो आगे कुछ है नहीं, शरीर को तो जाना ही है।
अगर वो जाते हैं के बाद अगर किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छा हो, मतलब मरने के बाद भी वो अमर हो सकता है। जी सर, जो संस्था आई है अभी तक कितनी बॉडी डोनेट हो चुकी हैं और आप इनसे और भी क्या उम्मीद रखते हैं? जैसा कि बताया सर ने, डॉक्टर अग्रवाल ने, कि इस साल की ये 11वीं बॉडी है। इस तरह से हमारे पास करीब 16 बॉडीज़ हैं टोटल, और इसके हिसाब से जो है देदान होता रहे तो संख्या बढ़ती रहे। हर साल हम करीब 10 से 12 बॉडी को इस्तेमाल करते हैं शिक्षा देने के लिए, और वो फिगर कम होता जाता है। बाकी लोग मांगते हैं, लोग हमसे, बाकी लोगों जहाँ पर देदान होते नहीं हैं वो लोग हमसे देखते रहते हैं हमारी तरफ कि हमको बॉडी मिल रहा है बेसिकली। लेकिन अगर होता रहे देदान तो अच्छा रहे, समाज को लाभ होगा इस बात, क्योंकि इन्हीं से सीख करके बेसिकली वो समाज का ही उपचार करेंगे। अगर शरीर रहेगा तो सीखने को मिलेगा, और बाकी जो समाज है उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके बेसिस पर वो आगे बढ़ेंगे। जी सर, इनके जो प्रेरणा स्रोत निकल कर के आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं, कहीं ना कहीं जो समाज के हित में अगर मतलब कहीं नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नंबर पर वही आते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहते हैं जो ऐसे कार्य करवा रहे हैं? संत रामपाल जी वाकई में संत हैं, अगर इस तरह के कार्य में जुड़े हुए हैं। वो जिस तरह की बैनर में लिखा हुआ है और जिस तरह से आपसे मैं विचारधारा से मैं उनसे मुखातिब हुआ हूँ, वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, बहुत अच्छी बात। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। आइए यहाँ पर मैम है, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर निशा गजबी है। जी मैम, कैसा मैसेज जाता है जब यहाँ पर देहदान होती हैं? कहीं ना कहीं एक बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है, क्या कहना चाहती हैं मैम? बहुत अच्छी बात है, देहदान होते रहना चाहिए और इससे हमारे छात्रों को सीखने का मिलता है, और समाज में भी एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि जो आपकी बॉडी है वो स्टूडेंट्स के सीखने के लिए काम आनी चाहिए, मतलब आती रहनी चाहिए और बॉडी ऐसे हमारे मेडिकल कॉलेज में। जी मैम, ये संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था है जो निकल करके उभर करके सामने आई है, कहीं ना कहीं देहदान कर रही है। क्या कहना चाहते हैं मैम ऐसे उनके अनुयायियों को और उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं संत जी के द्वारा? पहले तो हम उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं, और आगे भी हमें ऐसी बॉडी मिलती रहे तो उसके लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। जी, क्या नाम है मैम? डॉक्टर निशा गजबी है। जी धन्यवाद मैम। वेलकम। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं सभी जगह सराहना ही हो रही है। प्रोफेसर सर ने भी सराहना की। कहीं ना कहीं लोगों की जो धारणाएं बनी हुई हैं वो गलत धारणाएं हैं। देहदान करना चाहिए ताकि बच्चों को आगे चल के शिक्षा के लिए लाभदायक है। और भी ये जो उनके परिजन आए हुए हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा झुन्नू लाल महास का रहने वाला हूँ जी, और थाना बरगी, जिला जबलपुर, जी, वहाँ का निवासी हूँ। जी। तो इनकी अंतिम, जो हमने ये सुना है कि जो अंतिम संस्कार होता है, कहीं ना कहीं लोगों की अंतिम इच्छा होती है कि हमारा ये कार्य होना चाहिए, ये कार्य होना चाहिए। तो क्या इनकी अंतिम इच्छा थी कि हमारा देहदान होना चाहिए, या फिर आप लोग लेकर के आ गए? जी, हमारा अंतिम इच्छा मतलब पहले ही से मतलब हमारा विचार था, मतलब इनकी देहदान करने के लिए। देहदान करने से वहाँ मतलब मेडिकल में जो शिक्षा विभाग है, मतलब जो डॉक्टर वगैरह हैं, तो वो मतलब सीख सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें। जी, और देहदान के लिए तो हम बहुत प्रेरित थे। जी सर, आपको प्रेरित किसने किया था ये देहदान करने के लिए? हमारे संत रामपाल जी महाराज ने उन्होंने देहदान करने से बहुत बड़ा पुण्य है, इससे बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। और भी जो लोग सर देख रहे हैं उनको जागरूकता मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? जी, इसी प्रकार से देहदान करने की मतलब दया करें, मतलब सभी से मैं आशा करता हूँ कि सभी जो भी बहन भाई और जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी भाई बंद है, मतलब जो भी डॉक्टर समाज है, जो भी जितने भी हैं अधिकारी हैं, सभी से निवेदन है मेरा कि सभी को देहदान करना चाहिए, उससे बहुत बड़ा फल है। और जो हमारी जो सीखने वाले जो डॉक्टर वगैरह है, मतलब नई पीढ़ी जो चली आ रही, तो वो शिक्षित हो। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहते हैं जो इतनी अच्छी आपको शिक्षा दी या कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली? जी, संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छी मतलब योजना चला रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब इस योजना से बढ़ है तो ऐसा मतलब हमने अभी कहीं देखा नहीं है। मतलब कहीं जलाते हैं, कहीं गड़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं तिराई करते हैं, बहुत सारा मतलब खर्चा करते हैं,
संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा रास्ता बताया है, मतलब है कि खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए देहदान कर सकते हैं। देहदान बहुत बड़ा पुण्य है, पुण्य का फल है, तो देहदान सभी को करना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। सस जैसा कि उनके पति ने बताया कि देहदान कहीं ना कहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। आइए और भी जो इनके बेटे हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा करण दास है। जी, तो आप इनके छोटे बेटे हैं कि बड़े बेटे हैं? छोटे बेटे। तो सर जो आज देहदान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देहदान सबकी सहमति से होता है, तो क्या आपकी सहमति है या आपकी कहीं ना कहीं आप दुखी हैं इस कार्य से? नहीं, सब पूरे परिवार की सहमति है और इनकी भी सहमति थी पहले भी कि देहदान करेंगे। जी, और भी क्या कहना चाहते हैं जो आपकी माता जी इतना अच्छा परोपकार का कार्य करके जा रही हैं यहाँ से? माता जी तो सही कार्य करके जा रही हैं, मतलब पुण्य का काम करके जा रही हैं। जी, और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिससे जागरूक हों? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सब लोग देहदान करें। जी, धन्यवाद सर। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम रंजना है। कहाँ से आई हैं आप? हम जबलपुर से ही तो हैं। आप रिलेटिव क्या हैं इनके, क्या रिलेशन लगता है आपका? मामी है हमारी। जी, तो आज आपकी जो ये मामी ने कार्य किया है, कहीं ना कहीं जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं घोषणा करी है कि सलामी भी दी जाएगी, कहीं ना कहीं गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। तो इतना अच्छा जो कार्य आज आपकी मामी ने किया है, क्या कहना चाहती हैं बहन जी आप? हमको बहुत गर्व हो रहा है उन पर कि वो जीते जी तो सबकी सेवा की हैं और मरने के बाद भी वो अपने शरीर का दान करके जा रही हैं, तो किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा उनका कोई भी अंग, तो जिस कारण किसी की आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी जैसे उनकी हो गई किडनी फेल की वजह से। तो जो पार्ट उनके अच्छे हैं वो यूज में आएंगे। तो हमको दुख तो है उनके जाने का, लेकिन गर्व हो रहा है हमको उन पर। और भी बहन जी लोगों को जागरूक मैसेज क्या देना चाहती हैं? कहीं ना कहीं लोग बढ़ चढ़ करके देह दान करें, मरने के बाद तो शरीर किसी काम नहीं आता है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा के काम आ रहा है। क्या कहना चाहती हैं बहन जी? हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और रामपाल बाबा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे। जी, दर्शकों कहीं ना कहीं ये एक संदेश देता है, एक मैसेज देता है शिक्षित समाज को कि कहीं ना कहीं देह दान करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं देह दान जो करते हैं तो ये बच्चे जो MBBS के स्टूडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ में नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो आगे बढ़ चढ़ कर अच्छे इलाज करते हैं। और भी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था से, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मिश्री दास है। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम मोहास थाना वर्गी जिला जबलपुर से आया हूँ। जी, तो ये इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार हो रहा है या फिर इनके बच्चे या बस इन लोग भर कर रहे हैं? नहीं, इनकी इच्छा के अनुसार हो रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, इनका जो पति है वो भी कर रहा है, इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी हैं सभी इधर, तो सबके सहयोग से ही देहदान हो रहा है। जी, सर जैसा कि ये देख रहे हैं देहदान कहीं ना कहीं रक्तदान हो, ये देहदान तो पूरी देह का ही दान है, रक्तदान भी करते हैं लोग, ये लेकिन पूरी देह का दान है। सर क्या कहना चाहते हैं आप ऐसे समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो इतनी अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को? संत रामपाल जी महाराज लोग जितने अन्यायी हैं उनकी सबको प्रेरणा करते हैं कि रक्तदान भी करना चाहिए, देहदान भी करना चाहिए। देहदान जो होता है सबसे महादान होता है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं होता। तो परमात्मा जो है हमारे सबको प्रेरित करते हैं देहदान के लिए और रक्तदान के लिए, और बहुत सी जो कुरीतियाँ हैं समाज में जो फैली हैं वो सब ख़त्म करना चाहते हैं। जी, दर्शकों कहीं ना कहीं जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी उनको ख़त्म करना चाहते हैं। सर से हम जानना चाहते हैं जो अभी मुख्यमंत्री जी ने गॉर्ड ऑफ ऑनर के लिए मतलब एक ये नया संदेश दिया है, सर से जानना चाहते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे क्या होगा जो लोग इससे और भी जागरूक होंगे। जी सर, नमस्कार सर। सर ये जो गॉर्ड ऑफ ऑनर का मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने अभी चलाया है, सर कैसा मैसेज जाएगा सर, उसमें कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी सर? ये माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, यादव जी की तरफ से रखा गया है गार्ड ऑफ ऑनर। तो जब कभी भी कोई शरीर यहाँ आता है दान होने के लिए तो उसमें पुलिस वालों की तरफ से गार्ड और बंदूक और बाजे के साथ उनको सलामी दी जाती है। उसमें परिवार वाले, यहाँ के उच्च अधिकारी, इस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहते हैं। और यह योजना इस तरह से है, इसमें जब भी देह आएगी तो जो समय तय हो
जैसे कि इसमें समय परसों तय हुआ है 11 बजे का, तो 11 बजे के आसपास परिवारजन, यहाँ के उच्च अधिकारी, यहाँ के विभाग के अधिकारी रहेंगे और गार्ड ऑफ ऑनर में सलामी दी जाएगी देहदान को, देह को। जी, तो सर कहीं ना कहीं ये एक जो समाज है एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है, गॉड ऑफ ऑनर, मतलब पूरे में उसका नाम होगा कहीं ना कहीं, जिसको मृत्यु हो जाती है लोग रिश्तेदार भर जानते हैं और इसको कहीं ना कहीं पूरा देश जाना जाएगा सर। तो ये कैसा मैसेज जाएगा सर, इससे मरने के बाद भी कहीं ना कहीं लोग इनको जानेंगे? बिल्कुल सही, ये मृत्यु के पश्चात अमर होने की कहानी है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त को भी इस तरह से एक आदेश और है जिसमें जो शरीर दान होते हैं उनके परिवारजनों में सम्मानित करते हैं, स्वयं करेंगे कलेक्टर साहब। तो वो प्रोग्राम अभी 15 अगस्त को होने वाला है। उसमें 2 लोग का चुनाव होना है, वो हो चुका होगा क्योंकि वो चूँकि कलेक्टर की हाथ में प्रक्रिया है तो उनको पता है। तो पॉसिबली देहदान में गार्ड ऑफ ऑनर है और उसमें 15 अगस्त के दिन स्वयं कलेक्टर साहब सम्मानित करेंगे उनके परिवारजनों को। जी, धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं सभी लोगों की सराहना करी जा रही है और ये समाज के हित में बहुत अच्छा फैसला है और ऐसे फैसले जनता को लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं पाखंड से दूर है और डॉक्टरों के हित में है और कहीं ना कहीं मरीजों के भी हित में है, जिससे अच्छे कार्य, सुधार के कार्य किए जाएंगे, डॉक्टरी की भी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बढ़ चढ़ करके करना चाहिए और आगे आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।